तो आज हम बात कर रहे हैं नीम करौली बाबा के कैंची धाम की यात्रा के बारे में। हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से हम देखेंगे कि दिल्ली से वहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है, रहने की क्या व्यवस्था है, दर्शन कैसे होते हैं और आसपास क्या है देखने लायक। कोशिश यही है कि जो लोग जाने का सोच रहे हैं उन्हें एक साफ अंदाज़ा मिल जाए। बिल्कुल। कैंची धाम, जैसा कि हम जानते हैं और इन नोट्स में भी है, वो अपनी शांति और एक खास आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए जाना जाता है। तो ये सिर्फ एक आश्रम नहीं है, ये कई लोगों के लिए बहुत गहरी आस्था की जगह है। चलिए इसके प्रैक्टिकल पहलुओं पर बात करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं दिल्ली से जाने के तरीकों से। ट्रेन का जिक्र है सबसे पहले। नज़दीकी स्टेशन काठगोदाम बताया गया है, जो धाम से शायद कोई 40 किलोमीटर के आसपास है। हाँ, करीब 37 से 44 किलोमीटर, लगभग वही। दिल्ली से अच्छी ट्रेन्स हैं, जैसे शताब्दी है जो काफ़ी तेज़ है, करीब 5.5 घंटे लेती हैं, और एक रानीखेत एक्सप्रेस भी है जो रात की ट्रेन है। और किराए का भी आइडिया दिया है, सेकंड सीटिंग में काफ़ी कम, शायद 120 से शुरू होकर एग्जीक्यूटिव क्लास में 1300 तक भी जा सकता है। ये तो ट्रेन और क्लास पे डिपेंड करेगा। हाँ, और काठगोदाम पहुंचने के बाद का सफ़र भी देखना है। वहां से कैंची धाम के लिए आपको या तो टैक्सी करनी पड़ेगी, जो थोड़ी महंगी पड़ सकती है, शायद 1500 से 2500 रुपए तक। अच्छा खासा अमाउंट है ये तो। हाँ, या फिर शेयर्ड जीप का ऑप्शन है, वो काफ़ी सस्ता पड़ता है, करीब 200 से 400 रुपए प्रति व्यक्ति। लोकल बसें भी है, पर उसमें शायद हल्द्वानी या नैनीताल होकर जाना पड़े, तो टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो बजट और टाइम दोनों देखने पड़ेंगे। अच्छा, दूसरा तरीका बस का है, पर सीधी बस नहीं है शायद। नहीं, सीधी बस नहीं है दिल्ली से। आपको आनंद विहार ISBT से हल्द्वानी या नैनीताल के लिए बस लेनी होगी। किराया वही 500 से 1000 रुपए के आसपास, और टाइम मान लीजिए 8 से 10 घंटे। ओह, काफ़ी लंबा सफ़र है बस से तो। हाँ, और फिर हल्द्वानी या नैनीताल से आगे के लिए वही लोकल टैक्सी या जीप पकड़नी पड़ेगी कैंची धाम के लिए। तो अगर कोई आराम से जाना चाहे, खासकर फैमिली के साथ, तो शायद अपनी गाड़ी या टैक्सी बेहतर है। बिल्कुल, अपनी कार या टैक्सी सबसे सुविधाजनक रहती है। दिल्ली से दूरी करीब 320 किलोमीटर है, और ट्रैफिक वगैरह मिलाकर 6 से 9 घंटे लग सकते हैं। ठीक है। रास्ता NH9 वाला है। टैक्सी का किराया अंदाजन सेडान का एक तरफ का 4000-4500, और SUV का थोड़ा ज़्यादा 4700 से 5800 के बीच हो सकता है। अच्छा, और एक हवाई जहाज का भी ऑप्शन था नोट्स में। पंतनगर एयरपोर्ट है ना? हाँ, पंतनगर धाम से करीब 80 किलोमीटर दूर है। दिल्ली से फ्लाइट मुश्किल से 1 घंटे की है। किराया भी अगर टाइम से बुक करें तो 1200 रुपए से शुरू हो सकता है। लेकिन पंतनगर एयरपोर्ट से कैंची धाम तक टैक्सी का खर्च काफ़ी ज़्यादा है। वो करीब 2500 से 6000 तक भी जा सकता है। तो ये ऑप्शन टाइम बचाने के लिए तो अच्छा है, पर जेब पर भारी पड़ सकता है। सही बात है। अच्छा, अब रहने की बात करते हैं। कैंची धाम में सीधे आश्रम में तो शायद रुकने की व्यवस्था आम लोगों के लिए नहीं है, है ना? हाँ, आम तौर पे नहीं, तो आसपास के इलाकों में देखना होता है। भवाली और नैनीताल में काफ़ी होटल्स मिल जाते हैं, हर तरह के। बजट गेस्ट हाउस 1000-2000 से लेकर बढ़िया रिजॉर्ट्स 4000-8000 या उससे भी ज़्यादा के। और एक ज़रूरी बात जो ध्यान में रखनी है वो है पीक सीजन, खासकर 15 जून जो स्थापना दिवस और भंडारे का दिन होता है, और गर्मियों की छुट्टियाँ। हाँ, उस टाइम कीमतें भी बढ़ जाती हैं और भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो अगर उस समय जा रहे हैं तो पहले से बुकिंग करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मुश्किल हो सकती है। बिल्कुल। अब आते हैं दर्शन पर। आश्रम के खुलने का समय क्या रहता है? गर्मियों में सुबह 6 से शाम 7 बजे तक, और सर्दियों में सुबह 7 से शाम 6 बजे तक। मंगलवार का दिन खास माना जाता है, और जैसा आपने कहा 15 जून को तो लाखों भक्त आते हैं। लाखों? बाप रे! तो अगर किसी को शांति से दर्शन करने हो तो शायद 15 जून को अवॉइड करना ही बेहतर है। हाँ, अगर शांति चाहिए तो शायद उस दिन जाना ठीक ना हो। वो दिन उत्सव का होता है, भीड़ बहुत होती है। अच्छा, और प्रसाद के बारे में कुछ दिलचस्प बात थी नोट्स में? मालपुए का जिक्र था शायद। हाँ, ऐसा माना जाता है कि बाबा नीम करौली को मालपुए बहुत पसंद थे। वो आश्रम के पास आसानी से मिल भी जाते हैं भोग लगाने के लिए, और हनुमान जी का रूप माने जाते हैं बाबा, तो बूंदी के लड्डू, पेड़े वगैरह भी चढ़ाए जाते हैं। मुख्य बात तो श्रद्धा ही है। सही कहा। और कैंची धाम के आसपास भी तो घूमने की काफी जगह है। नैनीताल तो पास ही है। हाँ, नैनीताल मुश्किल से 18-20 किलोमीटर होगा। अपनी झील, नैना देवी मंदिर, मॉल रोड उसके लिए फेमस है ही। फिर भीमताल भी पास है, करीब 10-12 किलोमीटर। वो भी बहुत सुंदर झील है। और भी झीलों का जिक्र था शायद, 7 ताल, 9 कुचिया ताल।
बिल्कुल, सात-ताल, नौकुचिया ताल, ये सब पास-पास ही हैं। और अगर किसी को पहाड़ों के नज़ारे देखने हैं तो मुक्तेश्वर जा सकते हैं। रामगढ़ भी है, जो फलों के बागानों के लिए जाना जाता है। तो मतलब कैंची धाम की यात्रा को इन जगहों के साथ कंबाइन किया जा सकता है। हाँ, ये इस पर निर्भर करेगा कि किसी की रुचि किस में है, प्रकृति में, शांति में या और मंदिरों में। सही। तो संक्षेप में कहें तो दिल्ली से कैंची धाम जाने के कई ऑप्शंस हैं। ट्रेन, बस, कार, फ्लाइट, हर बजट और ज़रूरत के हिसाब से। बिल्कुल। और रहने के लिए भी भवाली, नैनीताल में कई विकल्प हैं, लेकिन पीक सीजन में प्लानिंग पहले से करनी होगी। दर्शन के समय और खास दिनों जैसे मंगलवार और 15 जून का ध्यान रखना ज़रूरी है। और यात्रा को नैनीताल, भीमताल जैसी जगहों के साथ जोड़ा जा सकता है। हाँ, ये सारी जानकारी एक तरह से यात्रा को प्लान करने में काफी मददगार हो सकती है। और अंत में एक विचार बस मन में आ रहा था। जब हम ऐसी आध्यात्मिक यात्राओं की योजना बनाते हैं तो हम अक्सर लॉजिस्टिक्स पर, मतलब आने जाने, रहने खाने पर बहुत ध्यान देते हैं। हाँ, वो तो ज़रूरी भी है। ज़रूरी है, बिल्कुल। पर क्या ये सोचने वाली बात नहीं कि जो यात्रा की तैयारी है और फिर जो यात्रा का अनुभव है, चाहे वो आसान हो या मुश्किल, ये दोनों मिलकर उस जगह के आध्यात्मिक अनुभव को कैसे बनाते या बदलते हैं? क्या सफ़र की आसानी या कठिनाई हमारे एहसास को, हमारे जुड़ाव को भी प्रभावित करती है? ये सोचने वाली बात है।